डिपेंड करता हूँ। देखिए हमेशा याद रखिए कि हम अगर पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित समाज से आए हैं, तो हमें इतना नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाला किस लेवल का है। अगर मैं अपने गांव में गया और वहां पर एक दादाजी थे, वो खेती बाड़ी का काम कर रहे थे, और मैं वहां पर गया और बोला, ओ दादाजी हाउ आर यू। हाँ भैया क्या बात हो गई? क्या कहा था बाबू? ठीक ठाक हो? आपस में कनेक्ट हो गए? नहीं। तो वो कहेंगे साहब जाहिल है का ये? अब इसमें जाहिल कौन है? दादाजी है या जो बोल रहा है? जो बोल रहा है। और अगर दादाजी काम कर रहे हैं खेत पे और आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में जहां के दादाजी हो, जहां के आप हो, आप गए, अरे दादा पाए लगी हो, दादा क्या होता है? हाँ बच्चा हो, कहिए आया? अरे आओ भैया बैठा रहे फलाने फलाने ठिकाने होता है। ये सामने हो गया ना? अब दादा की नजरों में भी आप प्यार पा गए। अब आप जा रहे हैं, अब वहां पर कोई जो है नए नए लड़के हैं बैठे हुए हैं, अब वहां पर आप गए, बात ही नहीं कर रहे, चले जा रहे हैं। अब वो जान तो रहे हैं, देखो भैया बहुत घमंड है यार, देख रहे हो। और अगर आप गए, और बेटा क्या हाल है, और गांव कहाँ कहाँ रहते हो यार, तुम नए नए लड़के हैं यार हमारे जमाने, बेटा किसके बेटे हो, क्या है, ये है वो है। आपने उनसे बात करी तो वो हम फलाने के, अच्छा वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, अरे इतने बड़े हो गए हो, ये हो गया वो हो गया। यानी कि आप न्यू जनरेशन को भी आप डील कर लिए। अब अगली बार जाओगे तो वो आपको जान जाएगा कि हमारे पापा के दोस्त हैं, ये हमारे चचेरे भाई हैं, या हमारे जो है बाबा के लड़के हैं। वहां पर क्या होगा, आपके इस प्रेजेंटेशन से वो आपको जो है और चलते, अरे काम करो यार, लो यार क्या टॉफी खा लो सभी लोग, 150 रुपये अगर आपने बच्चों को दे दिए तो और हो जाएगा अगली बार। और भैया पहला की और स्क्वायर लग गया, फलाना ठिकाना, रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वहां पर मैं जा रहा हूं और वहां पर जो है बड़े बुजुर्ग की लोग बैठे हुए हैं, क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं। अब वहां पर हम गए, अब हमको जो उस मेंटेलिटी के हैं, जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे अच्छे वैसे हैं, अब वहां पर अगर हम जाके बुधैया वाली बात करेंगे तो मेरी बात समझेंगे क्या? हो गया, हमें लग रहा है सूरत, लुधियाना, हरियाणा, पंजाब कहीं वही मजदूरी उजूरी करते होंगे, या तो बोर्ड जाएंगे या उसे उठा कंडीशन देके काम करना चाहिए सर। लेकिन अगर हमको वैसे डील करेंगे तो उस तरीके से। देखो एक चीज हमेशा याद रखिए, जीवन में अच्छे और बुरे हर तरीके के लोगों को जो है सिर्फ डील किया जाता है। अगर बुरे लोगों से भी लड़ाई पे उतारू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुश्मनी हो जाएगी। एक क्वालिफाइड, एक जो है धार्मिक व्यक्ति से अगर हम फिल्मी बातें करेंगे तो मेरे से खुश होगा क्या? नहीं होगा। और एक अगर फिल्मी टाइप का व्यक्ति, मेंटेलिटी वाला, उससे हम धर्म गीता के उपदेश की बात करेंगे तो सुनेगा क्या? एक आदमी जो है थोड़ा सा रोड छाप टाइप का है, चबूतरा छाप काउंसलर का है, और उससे हम जो है बहुत ज्ञानवर्धक बात करना चालू किया तो मेरी सुनेगा क्या? आपको हंसरा देगा। तो यानी कि जो जिस तरीके का है उसको आप वैसे ही डील करेंगे तो वो जो है अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपस में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सब चीजें समझने की आवश्यकता है। अच्छा, इसमें कुछ शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। देखिए कोशिश करिए अपने जीवन से जो है, एक शब्द होता है मैं, एक शब्द होता है कौन सा? मैं। कोशिश ये करिए कि आप अपने लाइफ में मैं शब्दों का इस्तेमाल कुछ चीजों में ना करें। जैसे कि मैंने अपने लड़के को बनाया, मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने परिवार को यहाँ से वहां तक पहुंचाया, मैं अगर ना रहूं तो कोई काम नहीं हो सकता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर दिया। इस मैं से क्या हो रहा है? एक अहंकार आ रहा है और पतन का कारण है। तो मैं का शब्द ऐसी चीजों में आप इस्तेमाल करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बातों से आप औरों को जो है नीचा दिखा रहे हैं। तो मैं का शब्द ऐसी जगह कोशिश करिए, अवॉइड करिए, कम से कम इस्तेमाल करिए। लेकिन मैं शब्द का भी इस्तेमाल कहां पर करना है ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब मैं शब्द का एक जगह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और एक जगह होना भी चाहिए। अब होना कहां पर चाहिए
कि अगर आपने कोई काम किया है और अगर वो आपसे गलती हो गई है, उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। यार मेरे से चूक हो गई, यार मैंने यहां पर ये गलती कर दी, मैं यार समझ नहीं पाया, मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। यानी एक जगह मैं अहंकार का प्रयास था और दूसरी जगह मैं क्या था, एक जिम्मेदारी लेना हुआ। समझ में आ रही कि नहीं? दूसरी चीज, सबसे ज्यादा अधिक से अधिक प्रयोग किस शब्द का करना चाहिए? हमारा। हमने जो काम किया है यार, सभी लोग इसमें बहुत सा सहयोग किए। हमारा जो आज परिवार है, सब बहुत मेहनत की, आज इतने आगे चले गए। हमने एक प्लानिंग करी थी, उसके अंतर्गत ये सारा काम हुआ। हम सब मिलके अगर इतनी अच्छी व्यवस्था न करते तो यार आज शादी संपन्न नहीं हो सकती थी। हमने जो आज अनुष्ठान किया, उसमें जो है आप सबका पूरा सहयोग था। यानी एक टीम वर्क हो रहा है। आप वर्क प्लेस पे भी कहीं पर भी ये कर रहे हो तो आप जो है एक, जैसे होता नहीं वर्ल्ड कप जीत गया, अब यार वर्ल्ड कप जीतने में अगर कोई कहे मैंने जिता दिया तो संभव है क्या? वो एक टीम वर्क है कि हाँ अगर हमने प्रोग्रेस करी तो हम श्रेय सबको दे रहे हैं। जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि आज हमारी जो फिल्म हिट हुई है, इसके पीछे हम सभी का पूरा सहयोग है, कैमरामैन फलाने ढिकाने, ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो कोशिश ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस शब्द का अगर आप हम का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके साथ के लोग हैं, है ना, वो उनको अच्छा महसूस होगा। क्या महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा। और इन शब्द को अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी चीज, एक जो तीसरा शब्द सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो मैं का प्रयोग कहां करना है ये आप समझ गए, ठीक है? और हम का प्रयोग कहां कहां करना है? अब ऐसे, अच्छा आप कोई बात, अब हम का प्रयोग कहां करना है ये भी आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक शब्द, एक चीज आती है जो है उसका प्रयोग आपको बहुत ज्यादा करना है। उस शब्द का प्रयोग बहुत करना है, वो होती है प्रोत्साहन। किसी को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, किसी को जो है एक तरीके से इंकरेज करना किसी काम के लिए, उसको क्या, अरे यार बहुत स्मार्ट है, क्या यार तुम्हारी बॉडी वॉडी तो बहुत अच्छी बन गई यार, ये छोटू पिछली बार आए थे तुम ऐसे दिख रहे थे, हाँ भैया जिम में जाने लगे थोड़ा सा ठीक, क्या हुआ भाई उसको अच्छा लगा। अरे यार अब यार काम तो करने जा रहे थे, मन नहीं लगा यार, अभी अब आप मिल गए, आप मजा आएगा काम करने में। सामने वाले को क्या लगा कि मेरे आने से इनका मन लग रहा, अरे यार शादी में आए थे बड़ा बोर हो रहे थे यार, कोई समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा भाई यार तुम आ गए तो बहुत अच्छा हो गया यार भाई, अब मजा आएगा। तो क्या हुआ, जो आपको ज्वाइन कर रहा है उसको ऐसा लगेगा कि मेरे आने से इनको यहाँ पर क्या है, सेटिस्फेक्शन, एक तरीके से खुशी मिल रही है, ये जल नहीं रहे हैं, ये जल भूल नहीं गए कि ले हम यहाँ रंगबाजी चला रहे थे, अब एक और कंपटीशन में आ गए। और एक तरीका सबसे अच्छा होता है, कभी भी किसी से अगर कोई बात करे, कभी भी आपका बेटा हो, आपकी पत्नी हो, आपके परिवार के सदस्य हो, अगर कोई काम को लेकर आए हैं तो अगर आपको कोई राय देनी हो तो सबसे पहले तो राय आदमी कोई मांगता हो तो देनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह अगर आपको लग रहा है इस बात पे भी ना बैठे रहो, कोई मांगे तो हम राय दें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटना दुर्घटना घट जाएगी तब राय देने जाओगे क्या, तो आदमी पहले से दे देता है, भाई उधर मत जाना, उधर रोड कटी हुई है गिर सकते हो, या इस खंबे में यार करंट आता है थोड़ा दूर बना के, है ना, वहां इंतजार मत करो, आप लोगों को अलर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज एक जो सबसे एक और बात होती है समझने की आवश्यकता होती है कि अगर किसी चीज को आप बता रहे हैं, जैसे कोई कहीं काम हो रहा है, ऐसे मान के चलिए कोई शादी विवाह का प्रोग्राम है, उसकी आपस में बातें चल रही हैं, या कोई मकान वकान बनना है, या कोई नया प्रोजेक्ट करना है, कोई घर का सामान लाना है ना, कोई तमाम सारी चीजें, अगर कोई आपको राय देनी है तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है करना। पूछिए क्या कि आप जो बता रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन यार एक बात मैं भी बताना चाहता हूं, उसमें ऐड करना चाहता हूं। आपने जो कहा वो अच्छी बात है, लेकिन यार हम ये भी था, चाहो तो उसको आप एडॉप्ट कर सकते हो। तो क्या हुआ
कि सामने वालों ने, समाज ने जो बात कही, आपने उसका भी सम्मान दे दिया और धीरे से